की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। तो अभी हम भाई जी से सुनेंगे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन की विधि। आदरणीय भाई जी। ओम शांति। भगवान से मिलन बहुत ही भाग्यवान आत्माओं का होता है, जिन्होंने जन्म जन्म सच्चे दिल से भक्ति की है। जो बहुत पुण्य आत्माएं हैं, उनका ही प्रभु मिलन हुआ है। आप सभी यहाँ आए हैं, एक संकल्प कर लें, इस महान तीर्थ की सुंदर यात्रा पर जब हम आए हैं तो कोई एक परिवर्तन जरूर अपने में करके जाएंगे, ताकि वो परिवर्तन यादगार बन जाए सदा के लिए। और आज का दिन ऐसा दिन होता है, जो दृढ़ संकल्प हम करते हैं उसमें बाबा का बल भी भर जाता है। तो मैं सभी से पूछता हूँ, क्या स्वयं में कोई एक परिवर्तन करने के लिए सभी तैयार हैं? हैं तो हाथ उठाओ। मैं कुछ बातें कहूँगा आपको। आज की मुरली, धारणाएं किसको नहीं होती, साथ में योग किसका नहीं लगता, याद आ गया होगा आपको। जिनके पूर्व जन्मों के कर्मों का खाता थोड़ा ज्यादा जटिल है। हम पुण्य आत्माएं हैं, हमें अब पुण्यों की पूंजी जमा करके पिछले पाप के दबाव को हल्का करना है। विकर्म नष्ट होंगे योग बल से, योग अग्नि से, लेकिन विकर्मों का जो दबाव है मन पर, बुद्धि पर, उसको हमें हल्का करना है। तो आज एक सुंदर संकल्प करेंगे, हमें सबको सुख देना है। भिन्न भिन्न सेवाओं के साथ सुख देने का सबसे सरल तरीका होता है मुख से सुखदायी वचन बोलना। सभी अपने को चेक कर लें, हमारे बोल कैसे होते हैं। दूसरों के चित्त को शीतल करने वाले, उन्हें प्रेरणा देने वाले, निराश आत्माओं में आशाओं के दीप जलाने वाले, मन को हल्का करने वाले। कैसे सुखदायी बोल हमारे मुख से निकलते हैं। परिवर्तन करना है। स्वमान ले लेंगे, अभी ले लें। मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ। इष्ट देवों के मुख से वरदानी बोल ही निकलते हैं। ऋषि मुनियों के लिए तो सुना है कि वो श्राप दे देते थे, लेकिन देवियां नहीं, देवता नहीं। तो चलेंगे हम कुछ क्षण इस डीप अनुभूति में। अपने को मस्तक के मध्य में चमकती हुई आत्मा देखें। मास्टर ज्ञान सूर्य
मैं पुण्य आत्मा, स्वराज अधिकारी, मैं स्वयं की राजा हूँ। मन बुद्धि की राजा हूँ, मालिक हूँ। देह और कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। परम पवित्र हूँ। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। ये पवित्र किरणें मेरे मस्तिष्क में भर गई हैं। पूरा ब्रेन इन गोल्डन किरणों से भर गया है। ये पवित्र किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। एक सुंदर रहस्य आप सबके ख्यालों में हो। टीचर बहनें बहुत ध्यान से सुन लें, भाई बहनों को सिखाना है। हो गई हो, नष्ट हो गई हो, कभी भी लेट कर बैठ कर ये अभ्यास कर लेना चाहिए। बाबा से मिलन, आज तो सुंदर दिन है। आज के दिन बाबा की नजर नीचे रहती है। आप सब ने आज की मुरली से नोट किया हो, जानी जाननहार है बाबा, उस पर बाबा कुछ बातें सुना रहे थे, अंतर्यामी कहते हैं। तो बाबा की नजर अपने अमूल्य रत्नों पर रहती ही है। इसलिए नहीं कि वो क्या ये जाने के इनके अंदर क्या चल रहा है, पर सबको सकाश देने की, सबको मदद करने की, सबको बल देने की। और आज का दिन हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, सभी बाबा के विशेष रत्न हैं। सब पर बाबा की नजर रही है सवेरे से, और अब खास है ऊपर से ज्ञान सूर्य अपनी किरणें हम सब पर डाल रहे हैं। फील करेंगे 1-2 मिनट। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। आज का दिन वरदानी दिवस भी होता है। सभी को विश्वास रहे कि आज बाबा मन चाहा वरदान भी देते हैं, लेकिन याद रहे वरदानों को धारण करने की शक्ति उस बुद्धि में ही आती है
जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहती है। योग्य बन जाती है हमारी बुद्धि वरदानों को ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए। तो आज का दिन हम सब के लिए अति अति श्रेष्ठ प्रभु मिलन की सुंदर अनुभूतियों का और उसकी ये विधि है। पहले हम आत्माभिमानी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, स्वमान में स्थित हो जाते हैं। मन तैयार हो जाता है परमात्मा अनुभूतियों के लिए। याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया बन जाती हैं। बहुत सुंदर अभ्यास है ये। आप स्वमान ले लें। उदाहरण, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, और फील करेंगे ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं और मेरे सिर के ऊपर आकर छत्र बन रही हैं। सहज योग भी हो जाएगा और बहुत पावरफुल योग भी हो जाएगा। तो सभी संकल्प करेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ, सूक्ष्म पाप कर्म भी मुझसे नहीं हो सकता। कभी क्या होता है, ये बाबा ने सब हमें अवेयरनेस दी है, जागृति दी है कि बड़े पाप कर्म नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे पाप सारा दिन होते होते शाम तक एक दबाव बना देते हैं मन बुद्धि पर। जैसे देह को देखने का सूक्ष्म पाप, व्यर्थ सुनने का सूक्ष्म पाप, खान पान की बात थी आज, आसक्तियां कहीं जाती हैं उसका सूक्ष्म पाप। पाप कर्मों की डेफिनेशन इस तरह ले लें, जिन कर्मों से हमारी शक्तियां नष्ट होती हों वो पाप कर्म हैं। तो आज दृढ़ संकल्प करेंगे, मैं पुण्य आत्मा हूँ, पुण्य की पूंजी मुझे जमा करनी है। मेरे पुण्य कर्म सर्वात्माओं को बल देते हैं, मेरे पुण्य कर्म पूरे कल्प वृक्ष को खुराक भेजते हैं। इसलिए मैं पुण्य आत्मा पुण्यों का ही खजाना जमा करूंगी। बहुत सुंदर ये संकल्प है और ये चिंतन ही हमें काम आता है। आज एक बहन सुना रही थी किचन में, वंडरफुल बात है। कैसी बात है वो आप सोच लेना कि घर में सबको डेंगू हो गया, बुखार हो गया भारी, अंगुलियां मुड़ गई। कहा इतनी भी ताकत नहीं थी कि फोन उठा के किसी को फोन कर दें कि पानी पिला दो। सोचो आप दयनीय स्थिति। कहा हमें समझ में आ गया, कुछ भी तो काम नहीं आता। सभी अच्छी तरह जान लें, हम एक विकराल काल में प्रवेश कर रहे हैं। काम आएंगे हमारे पुण्य कर्म, काम आएगा बाबा, काम आएगी हमारी श्रेष्ठ स्थिति, काम आएगी हमारी प्योरिटी का बल। सभी आज बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। हम एक परिवर्तन के समय में प्रवेश कर चुके हैं। हमें अन्य आत्माओं को भी पुण्यों का बल देना है। और याद रखेंगे, आप घर में अकेले ज्ञान में चलते हैं,
आप एक के पुण्यों का बल आपके पूरे परिवार को मिलता है। इसलिए पुण्य की पूंजी बढ़ाते चलेंगे। अब चले हम बाबा का आह्वान करते हैं और ये सुंदर क्षण, बहुत सुंदर क्षण, सभी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। प्रभु मिलन की सुखद अनुभूति ले चलें बुद्धि को परम ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। बाप दादा दोनों नीचे उतर रहे हैं। उनकी आभा चारों ओर फैली है। अपना तेज बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सामने। बाप दादा को सामने देखें। उनके अंग अंग से दिव्य तेज शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि जन्म जन्म की थकान मिटाने वाली है। बाबा ने अपना हाथ, माता पिता का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फील करें उनके हाथ का स्पर्श, सुखदायी स्पर्श। और दृष्टि देकर गए अपने धाम। ओम शांति। समय है श्रेष्ठ स्थिति बनाने का। बाबा की मुरली में आज स्वदर्शन चक्र की बात बहुत सुंदर शब्दों में थी। स्वदर्शन चक्र से जन्म जन्म कैसे हम माला माल रहेंगे, ये बहुत सूक्ष्म रहस्य आध्यात्म के। याद किया करें अपने पांचों स्वरूपों को और छठा भी जोड़ लें कि अब ये 5000 वर्ष का खेल पूरा हो रहा है, चलना है। ब्रह्मा बाबा की ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस थी, अनुभूति थी। उन दिनों पांडव भवन में कुछ ज्यादा मकान नहीं थे, सामने के पहाड़ दिखते थे, खुला आकाश। बाबा बहुत सुनाते थे और संकल्प करते थे कि जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा और मुझे सब कुछ छोड़कर अब घर वापस जाना है। सब कुछ छोड़कर, इस संकल्प में ही बहुत पावर है।
हम जानते हैं सब कुछ तो छोड़ना ही होगा, लेकिन सब कुछ छोड़ने से पहले अगर सब कुछ प्राप्त कर लिया जाए, केवल ये सोचना ही पर्याप्त नहीं कि सब कुछ छोड़ के चलना है, सब कुछ पाकर चलना है। तीसरा संकल्प भी करें, संसार को देते हुए फिर चलना है। बोलो, तैयार हैं सबको देने के लिए? देना है। आत्माएं आप सबके द्वार पर आएंगी, ऐसा समय आ रहा है। माताओं के घरों में आएंगी। सुना है आप भगवान से मिले हो, सुना है आपने सत्य ज्ञान लिया है, सुना है आप भगवान से मिलन का ये स्वाद अनेक बार चख चुके हो। मेरे सिर पर हाथ रख दो, मुझे दृष्टि दे दो, मुझे अपना घर का पानी पिला दो, मेरे दुख हट जाएं, मेरा चित्त चैन पा जाए। ये समय तेजी से हमारी ओर आ रहा है। याद रखेंगे, हमारे महान कर्तव्य हमें बुला रहे हैं। संभालो अपने अंदर ये सुंदर विचार, हमारे महान कर्तव्य हमें बुला रहे हैं। चलें अब बाबा के पास, परम धाम में। गीत बजेगा, सब कुछ छोड़कर मैं आत्मा देह भी छोड़कर निराकार बनकर चली अपने धाम। संकल्प कर लें, देह लोप हो गई, मैं निराकार आत्मा उड़ चली निराकार बाबा के पास। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है, चलना है घर वापस
बस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। एक बहुत सुंदर स्वमान आज बाबा ने अपनी मुरली में दिया था। मैं विजयी रत्न हूं। ध्यान देंगे सभी। हम सभी को माया को जीतना है और सब जानते हैं कि माया को जीतने की यात्रा बहुत लंबी होती है। अब समय अनुसार हमें शीघ्रता करनी है। पांचों विकार, छोटे विकार, पर चिंतन, पर दर्शन, ईर्षा, द्वेष, वैर भाव, सबको हमें जीतना है और मन को एकाग्र करना है। दो बातों को ले लेते हैं। बहुत भाई बहनें आए आज। एक ही प्रश्न, मन बहुत भटकता है, व्यर्थ बहुत चलता है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं और विजयी रत्न हूं। हम सभी को बहुत अच्छी तरह पक्का करना है, मैं मन बुद्धि की मालिक हूं। ध्यान से सुन लेंगे। व्यर्थ संकल्प को रोकना चाहते हैं तो रोज 2-4 बार मैं मन बुद्धि की मालिक हूं। हे मेरे मन, तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। अपने को ये कमांड देंगे मन को। अभ्यास करते करते मन हमारी बात मानने लगेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए, व्यर्थ से मुक्त करने के लिए मैं आपको 3-4 छोटे छोटे फॉर्मूले रख रहा हूं, लेकिन अभ्यास की बहुत जरूरत है। आत्मा के स्वरूप को यदि हम देखेंगे, केवल सोचना नहीं मैं आत्मा हूं, वो तो है ही, लेकिन आत्मा के तेजस्वी स्वरूप को देखना। किरणें फैल रही हैं मुझसे, यही नहीं दूर दूर तक फैल रही हैं। आप 10 सेकंड से शुरू करना। मन शांत होने लगेगा। एक प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस है स्वमान की। स्वमान बहुत बड़ी चीज स्वयं भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। छोटी चीज न समझें इसे। बाबा क्या करते थे, जहां से मुझे ये बात बहुत प्रभावकारी लगी, जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी अपने को उतनी ही ऊंची नजर से देखो। चिंतन करेंगे इस पर। ऊपर से भी शिव बाबा जब हमें नीचे देखता होगा, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, तो क्या सोचता होगा, ये मेरी देव कुल की महान। इसलिए बहुत अच्छी टेक्निक है, हम अपने मन को स्वमान के महान संकल्प दिया करें। मन व्यर्थ से मुक्त होता जाएगा। 10-10 सेकंड का दिया हुआ एक स्वमान का संकल्प आपको घंटा व्यर्थ से मुक्त रखेगा। तीसरी बात, 5
वतन में न जाया जाए तो बाबा के रूम में बैठ के बातें कर लो। आप कहेंगे बाबा के रूम में हम कहाँ जाएंगे? बाबा को अपने सामने देखकर बातें कर लें, मन को हल्का कर दें। अभी हम चलते हैं प्रभु मिलन के लिए सूक्ष्म लोक में। देखें अपने को, मैं आकाश के पार सूक्ष्म लोक में हूं। यहां चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है, मानो एक साथ अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकट हुए हों। ये फरिश्तों की दुनिया है। यहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला है। अपने सामने देखें, एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है बाप दादा। बहुत स्पष्ट देखें उनकी आभा, मन को आकर्षित करने वाला दिव्य आभा मंडल चारों ओर फैला है। उन्हें देख देख कर मन आनंद विभोर हो रहा है। मस्तक में ज्ञान सूर्य, बस उन्हें देखते ही रहें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि विघ्नों को नष्ट करने वाली है। आपके जीवन में कोई भी विघ्न हो, संकल्प से बाबा के सामने रख दें और संकल्प करें बाबा की किरणों से ये विघ्न नष्ट हो रहा है। मन पर कोई भी बोझ हो, चिंता हो, परेशानी हो, बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और बोले, बच्चे अधिकार से जो चाहे वरदान मुझसे मांग लो।
परम सद्गुरु प्रसन्न होकर वरदान दे रहे हैं। ले लें जो भी लेना चाहें। बाबा ने अपना हाथ सिर पर रख दिया। जो वरदान हमने चाहा उसको तथास्तु कर दिया। और दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। वो अपने को व्यर्थ से मुक्त करें। अपने हाथ में है बहुत कुछ। व्यर्थ सुनने को बंद कर दें, व्यर्थ देखने को बंद कर दें, आधा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। बाकी को मुरली के बल से और जो 4 बातें हमने आपके सामने रखी उसके अभ्यास से समाप्त करेंगे। आज संकल्प कर लें, पर चिंतन और पर दर्शन में संगम युग का अनमोल समय न बीते। दूसरों को तो जन्म जन्म देखते आए, अब अपने को देख लें। दूसरों का ही तो चिंतन हर व्यक्ति कर रहा है। अब स्वचिंतन का समय है, अपने से इस तरह की बातें करें। मैं एक व्यक्ति का अनुभव सुनाया करता हूँ। हमारे पास आया समर्पित होने के लिए, 8 मास रहा, जा रहा था। मैंने कहा क्यों, आप तो समर्पित होने आए थे। उत्तर था, सब कुछ देख लिया। गड़बड़ देखा होगा ना। मैंने उसकी और बातें सुनी, उसको आभास नहीं होने दिया। मैंने कहा सब कुछ देख लिया, पर एक चीज तो रह गई। वो सोच में पड़ गया कि क्या नहीं देखा। मैंने कहा सोच लो। मैंने कहा अपने को देखना तो भूल ही गए। जो व्यक्ति अपने को न देखकर दूसरों को देख रहा है, वो बाबा को नहीं देख सकता। वो अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा नहीं सकता। वो अपने अंदर छुपी हुई दिव्यता को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए आज संकल्प कर लें, ये जीवन दूसरों को देखने में नहीं बिताएंगे, दूसरों के चिंतन में नहीं बिताएंगे। मैं विजयी रतन हूं। बहुत सुंदर स्वमान है। इस तरह इसको समझ लें। जब हम ये अभ्यास करते हैं, इसके साथ एक और जोड़ लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और विजयी रतन हूं, तो माया को जीतने की शक्तियां जो हमारे अंदर हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। आप कहेंगे अनगिनत बार। उस अनगिनत बार में से मैं 1000 बार ले लेता हूं। अब सपोज हमने माया को 1000 बार जीता है। जो काम हम 1000 बार कर चुके हों उसे करना खेल होता है ना। माया को हमने सचमुच, ये रियलिटी है, 1000 बार जीता है। अब भी हमारी जीत ही निश्चित होगी। पावरफुल संकल्प करें। हमारे कमजोर संकल्प ही हमें कमजोर करते हैं। मनुष्य क्या सोच लेता है, किसने जीता है, हमने इसको देखा उसको देखा, सभी को तो गुस्सा आता है। माया को हमने कल्प
अनेक बार जीता है, अब भी जीतेंगे। और जो की कल्पना भी ब्राह्मणों को भी नहीं है, मुरलियों में तो आता है, साक्षात्कार होंगे। बाबा उस काल में अपने बच्चों को सतयुग के सीन दिखाएगा, वर्तमान की फीलिंग होने नहीं देगा। लेकिन बड़ी चीज होगी, हम में से कुछ आत्माएं साक्षात्कार कराने वाली बन जाएंगी। आपको चुनना है, मुझे केवल साक्षात्कार करना ही है, वो भी अच्छा है, या कराने में भी मुख्य रोल प्ले करना है। कराएंगे वही जो माया पर विजयी बनेंगे। 2 उत्तर दिए हैं बाबा ने मुरलियों में आज तक। जो संपूर्ण पवित्र होंगे उनके साक्षात्कार होंगे, जो बाप समान बनेंगे वही दूसरों को साक्षात्कार कराएंगे। तो एक बहुत सुंदर समय, विनाश की बात छोड़ दें, एक बहुत सुंदर समय जबकि बाबा की और बाबा के अनमोल रत्नों की जय जयकार इस धरा पर होगी। पहुंच गए हैं हम, बस समझ लो गेट के उस पार खड़ा है ये समय। उसमें मुझे मुख्य भूमिका निभानी है। चिंतन करेंगे, हम नहीं माया को जीतेंगे तो कौन जीतेगा। इसलिए रोज सवेरे उठते ही कुछ स्वमान अपने ख्यालों में रख लेना, उनको याद करना है, अपने को याद कराना है। इससे हमारे अंदर की सोई हुई चीजें, उसमें शक्तियां हैं, प्योरिटी है, शांति है, सद्गुण है, दिव्यता है, सब जगेगी। रोज सवेरे जगने के बाद एक बार अपने को बहुत अच्छी तरह जगाना है। अब 1 मिनट के लिए हम सब बैठते हैं आत्मिक स्वरूप में और संकल्प करेंगे। देखें अपने को चमकती हुई मणि, बहुत तेज है मुझ में, मैं साधारण नहीं, इस सृष्टि की महान आत्मा हूं, इस जहान का नूर हूं, पुण्यों के खजाने से भरपूर हूं, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैंने इस माया को हजारों बार जीता है, काम पर मेरी विजय निश्चित है। क्रोध को जीतकर मुझे अपने चित्त को शांत करना है। अहंकार से मुक्त होकर मुझे निर्मल बनना है। मैं चमकती मणि, ओम शांति। और अब लास्ट बात, रोज सवेरे भी 6 बजे तक, दिन में भी 1-2 बार, 5 बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा कुछ दिन तक। मैं इस सृष्टि की बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। पहला संकल्प जरा अच्छे विद रियलाइजेशन, कहने मात्र नहीं हो। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। इस रूप में भी लेंगे संकल्प, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मुझे साथ देने का वायदा किया है।
और तीसरा संकल्प करेंगे, अनुभव होगा कि हमारे संकल्प ही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। जो हम आज सोचेंगे वही कल होंगे, जो कल तक सोचा है वो आज है। हमारा हर संकल्प डिटरमाइन करेगा हमारे भविष्य को। तो तीसरा संकल्प करेंगे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इस संकल्प में जादू है, करके देखना। जहां आपको नजर आ रहा हो कि कुछ गड़बड़ संभव है, कल ये हो सकता है, ऐसे गड़बड़ हो सकती है, ये तीनों संकल्प कर लेना। मैं इस संसार की सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा हूं, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये हमारा संकल्प अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा। ये अनुभव होने लगेगा, भविष्य की चिंताएं मिट जाएंगी, बोझ हल्का हो जाएगा। अब क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चलेंगे परम धाम, 5 तत्वों के पार, और सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें लेंगे इस संकल्प के साथ कि ये शक्तियाँ मेरे जन्म जन्म के विकर्मों को नष्ट कर रही हैं। चलो हम चलें 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे। चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना। करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े बाप दादा पुकारे। चलो हम चले 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव